ये फर्स्ट जो लेसन था हमारा केमिकल इक्वेशन का, आई थिंक वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना। मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम पूछो, कोई पूछता नहीं है। तो इस बार मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे अपना व्हाट्सअप में भी भेज सकते हो, मैं आंसर बताऊँगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ सेकेंड लेसन, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लगभग ये लेक्चर काफ़ी लंबे हैं और थोड़ा ट्रिकी भी। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आई थिंक शुरू से ही तुम लोग ध्यान देना तो समझ में आ जाएंगे। तो जितने भी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो एसिड बेस सॉल्ट है ये कैसे ये काम कर रहा है। तो दैट इज़ केमिकल कंपाउंड जितने भी हम देखते हैं इसको क्लासिफाइड करते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में। केमिकल कंपाउंड, हम जितने भी केमिकल कंपाउंड को देखते हैं, केमिकल कंपाउंड के फील्ड हैं, ये सबको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। अब सबसे पहले तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में देखें तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ये सार का मतलब होता है खट्टा लगना, जैसे लेमन है, टेमरिंड है। तो इस तरह एसिड्स आर सार इन टेस्ट। रिएक्ट्स विद मेटल गिव्स हाइड्रोजन। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। यहाँ एक एग्जांपल है, अगर जिंक हम ले लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनाएगा ZnSO4, मतलब सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि H2SO4 जो है वो एसिड है। लेबोरेटरी में कैसे चेक करेंगे कि दिया हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड बेस या सॉल्ट है। तो हम ब्लू लिटमस अगर हम लोग डालेंगे तो एसिड जो है वो चेंज कर देता है रेड कलर में, तो हम समझ जाएंगे कि वो गिवन है जो कंपाउंड है वो एसिड है। और एग्जामिनेशन में एक मार्क्स में कभी पूछे जाते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट में कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो एसिड है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी हो गए जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में देखो तो इसी के जस्ट ऑपोजिट होंगे। ये बीटर इन टेस्ट होता है। बीटर इन टेस्ट मीन्स सोपी होता है ये। एग्जाम्पल जो है बेस का प्रॉब्लम होता है समझने में, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2। तो ये बेस का एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। इट चेंज रेड लिटमस इनटू द ब्लू कलर। ये ब्लू कलर में चेंज कर देता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेस है। ना एसिड्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एसिड का प्रॉपर्टी वगैरह कैसा होता है। तो दैट इज़ एसिड्स क्या है, तो कंसनट्रेट हो सकता है या डायल्यूट हो सकता है। तो कंसनट्रेट एसिड हम किसको कहेंगे और डायल्यूट किसको हम लोग कहेंगे। तो कंसनट्रेट एसिड कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर के अमाउंट कम होते हैं। और डायल्यूट एसिड में क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। अब एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस टू वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किस तरह से हम एसिड को डायल्यूट बनाएंगे या बेस को हम डायल्यूट बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्सोथेरेमिक वन। याद रखना है, एक्सोथेरेमिक वन। एक्सोथेरेमिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम एसिड को पानी में डालेंगे हीट लिबरेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथेरेमिक रिएक्शन, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सोथेरेमिक वन। तो इससे हीट लिबरेट करेगा, ये बात समझ में आ जाता है। एज दिस रिएक्शन जनरेट्स लॉट ऑफ हीट, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेट एसिड विद वाटर। कंसनट्रेट एसिड को जब हम वाटर में मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होंगे। तो इससे हम लोग को सावधानी रखना पड़ता है, स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब हम लोग स्पेशली ये जो है ना, दोनों एसिड काफ़ी डेंजरस होते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि हम किस तरह से डायल्यूट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा हम लोग ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को हम लोग वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। ऐड एसिड टू वाटर, याद रखना है। विद कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। कॉन्स्टेंट स्टायरिंग का मतलब होता है उसको हिलाते रहना पड़ता है, मिक्सचर को हिलाते रहना पड़ता है। इफ़ वन मिक्सेस द अदर वे, अगर मान लेते हैं कोई दूसरी तरह से मिलाना शुरू कर दिया, जैसे वाटर टू एसिड में अगर किया, बाय एडिंग वाटर टू एसिड द हीट जनरेट, तो हीट इसमें जनरेट होगा, कॉजेज द मिक्सचर टू स्प्लैश। स्प्लैश मतलब छीटना, तो मिक्सचर स्प्लैश होगा आउट एंड कॉजेज बर्न्स। तो कहीं पर भी अगर कपड़े में लगे, फेस में लगे, तो तुरंत ये जला देगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि डायल्यूट एसिड बनाए तो कैसे बनाए। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इन
इमीडिएटली मॉलिक्यूल्स इमीडिएटली डिसोसिएट और स्प्लिट। इमीडिएटली डिसोसिएट मतलब अलग हो जाना, और स्प्लिट मतलब भी अलग हो जाना, अलग हो जाता है। कैसे? तो इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस। आयन क्या होता है? तो डिसोसिएट मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयंस। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयंस। अगर मान लेते हैं लॉस किया तो पॉजिटिव आयन, और अगर गेन किया तो दैट इज नेगेटिव आयन। The solution becomes a very strong acid solution called hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग क्या क्या ले लिए? तो HCl ले लिए, तो यहाँ पर HCl aqua सॉल्यूशन में आ गया। aqua सॉल्यूशन मतलब HCl हाइड्रोक्लोराइड को जो हम लोग पानी में डिसॉल्व किए, aqua सॉल्यूशन बन गया। ये तुरंत डिसोसिएट करेगा। कैसे? तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। ये बढ़िया से कर लेना और नोट्स भी बना लेना और समझ लेना। जहाँ प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना। थैंक यू।